मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने सहयोग दिया है। और आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि जो कि हमारे स्टेट से कंसर्न्ड है और मेजरली जिस तरीके से हमें बैक फुट पे लाया गया है। जो ये बजट 1 फरवरी को संडे के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये हिमाचल के लिए एक ब्लैक डे के नाम से माना जाएगा, क्योंकि इसमें इस बजट में हिमाचल का हर कदम पे जिसे कहते हैं गला घोट दिया गया है। और ये एक जानी बूझी साजिश है कि पॉलिटिकल भी हो सकती है। और जो इन्होंने ये फार्मूलाज 16 फाइनेंस कमीशन ने पुटअप किए हैं, जो कि हमारे लिए एक डिज़ास्टर फाइनेंशियल डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। तो इसी इशू पे कुछ एक एलेबरेट में जाने से तो मेरे ख्याल में अब सभी को पता है, सब पढ़ रहे हैं इस इशू को, पर कुछ एक पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं कि जिन पॉइंट्स को कंसिडर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था फाइनेंस में मिनिस्ट्री से और 16th फाइनेंस कमीशन से। 15वां फाइनेंस जो हमारी कमीशन थी, उसमें इन्होंने 17 स्टेट्स को 17 स्टेट्स वो जिसे परमिटेड टू गेट द RDG जो ग्रांट है, हमारी रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट, 17 स्टेट के लिए इन्होंने इसका प्रपोजल किया था, जिसमें से हमारा एक हिमाचल भी था। और इसमें हमें पिछले 5 सालों में लगभग 48,000 करोड़ के करीब हमारे को ये ग्रांट आई है। तो इस ग्रांट का जो मेन मुद्दा था, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने फाइनेंस टीम के साथ हमारे माननीय सेंट्रल मिनिस्टर फाइनेंस श्रीमती सीतारमन जी से और 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से लगभग 4 बारी मिले भी हैं। और उन्होंने अपना पॉइंट रखा भी है कि हमारे स्टेट के लिए ये ग्रांट इतनी ज़रूरी क्यों है। तो इस इशू पे जो कि एक सडनली एक सरप्राइज़ था, इनका डिस्कशन ये थी कि हमारी जो ग्रांट आती है लगभग 48,000 करोड़, उसको इंक्रीज़ करके 50,000 करोड़ के करीब किया जाए। और जो इसमें टेपरिंग होती है पर ईयर कि पहले साल ज़्यादा आती है, सेकंड में थोड़ी कम, थर्ड में और कम, और ऐसे करके 5 साल तक ये बिल्कुल ही टेपर डाउन हो जाती है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रिक्वेस्ट थी श्रीमती सीतारमन जी से, वो यही थी कि इसको टेपर ना किए जाए, पूरी 5 साल तक ये ग्रांट हमारे को एक बराबर लेवल पे इशू किए जाए। तो हम किसी और सोच में चल रहे थे, स्टेट किसी और सोच में चल रहा था, और सडनली जब ये बजट अनाउंस हुआ तो उसमें बड़ी दुख की बात हुई 1 तारीख को, जिसको कि मैं जैसे रिपीटेडली बोल रहा हूँ एक ब्लैक डे माना जाएगा। हिमाचल की जनता का जिस तरीके से गला घोट दिया गया है, तो उस इशू पे हमारे को जो आने वाले इफेक्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही जिसे कहते हैं गहराई से अगर देखे जाए तो अनस्टेबल करने की ये कोशिश की गई और बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि ये जो हमारी ग्रांट्स आती थी, तो ये हमारे पास मैक्सिमम ये ग्रांट्स जो यूज़ होती थी, ये पब्लिक हेल्थ जैसे हेल्थ सिस्टम है वहाँ यूज़ होती थी, और हमारे ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है, एजुकेशन है, और सारे जितने भी हमारे जो जहाँ डेफिसिट्स थे, जो हमने बजट में हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते थे, वहाँ पे ये कवर होके ये ग्रांट हमारी उसमें मदद करती थी। अब ये 16 फाइनेंस कमीशन ने सब बंद कर लिए, और जो ये बंद की गई है, और हमने कुछ वार्ताएं सुनी है अपोजिशन लीडर की भी, वो कहते हैं कि ये और स्टेटों में भी बंद हुई है, नॉर्थ ईस्ट में भी बंद हुई है। हमारे को नॉर्थ ईस्ट के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट की एक अलग ही मिनिस्ट्री है अंडर द होम मिनिस्ट्री, जो कि ये सारी चीज़ें देखती है।
उनके सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ जाते हैं और उनके थ्रू उनको उस मिनिस्ट्री के थ्रू, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम कि उस मिनिस्ट्री के थ्रू उनको मैक्सिमम फंड्स मिल जाते हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। हमारे को कंपेयर किया जा रहा है विद डिफरेंट स्टेट्स जिनके पास अपने पास रिसोर्सेज के और पॉपुलेशन क्राइटेरिया बहुत है, एरिया का क्राइटेरिया बहुत है, और उनके जो प्रोडक्शन लाइन है, प्रोड्यूसिंग लाइन, वो बहुत है। और तो उनको जो एक फार्मूला बनाया गया वो किस तरीके से बनाया गया, उसी चीज़ पर एक ये डिबेट करने का बहुत बड़ा इशू है। जो हमारे स्टेट को है, जो सेंट्रल जो किटी है, उसमें से हमारे को बढ़ावा मिलेगा, पर वो बढ़ावा कैसे मिल सकता है? ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। वो बढ़ावा इसलिए नहीं मिल सकता हमें क्योंकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी है वो तो हमारा बहुत ना के बराबर ही है। हिमाचल में किस तरीके से आप जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं? वी आर अ कंज्यूमर स्टेट, वी आर नॉट अ प्रोडक्शन स्टेट। और कंज्यूमर स्टेट में भी हमारे पास जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है और जितने हमारी पॉपुलेशन है और एरिया है वो बहुत कम है। तो जो हमारा टैक्स का शेयर सेंट्रल टैक्स में जाता है वो काफ़ी कम शेयर जाता है। अगर उसके एवज में हमारे को आप टैक्सिंग हमारे को ग्रांट देंगे तो हमारे को तो मेरे ख्याल में 2000 करोड़ भी नहीं मिलने पूरे 5 साल के, और जहाँ की हमारी उम्मीद लगभग 50,000 करोड़ की थी। तो ये डेफिसिट है बीच में, इतना बड़ा जो गैप है जो कि नामुमकिन है कवर करना, और इसके लिए हम यही एक प्रपोजल डालना चाह रहे थे कि हमको पार्टी लाइन से सबको ऊपर उठ के हमारे को सबको एक इकट्ठा होके फॉर द पब्लिक ऑफ हिमाचल के जो आने वाला भविष्य है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, आगे आने वाले जो हमारा यूथ है, और कई सेक्टर्स में जिसमें हमारे को इकट्ठा होके इसको लड़ना पड़ना, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि हम, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा भी है कि हम तो बीजेपी के लीडरशिप में भी जाने को तैयार है अपना केस को प्ली करने के लिए। तो हमारे को इस इशू पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि एक जिसमें आपको दिख रहा है कि स्टेट का बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और इस तरीके से हम डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर भी आप अगर इस इशू पे बोलेंगे नहीं और आप सिर्फ तारीफ करते रहेंगे तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर तो यही होगा। और हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं यहाँ से 7 पीपल आर देयर हु आर रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। दे शुड कंसिडर इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं, क्योंकि उनका फ्यूचर भी इसी पे ही है। यहीं के लोगों ने उनको चुन के भेजा है, और जब वो उस सरकार में है जिस सरकार ने ये फॉर्मूला बनाया है, तो उसके लिए उनका ओपनली लड़ना और ओपनली सामने आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। गलत फिगर्स मत दें, गलत जिसे कहते तारीफ मत किए जाए, और जो रियलिटी है वो रियलिटी पब्लिक में आनी चाहिए। हिमाचल की पब्लिक सब पढ़ी लिखी पब्लिक है, और जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो सब जानती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो एक जिसे कहते हैं अपनी स्टेटमेंट्स दे के और तारीफ करके, अपनी आकाओं की और अपने सीनियर लोगों की तारीफ करके आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो बना दोगे, पर जो क्रेडिबिलिटी आप लूज़ करोगे पब्लिक में, उसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे? आप ही जिम्मेवार होंगे उस चीज़ के लिए। तो इन इश्यूज़ पे कई हमारे पास जो मेन फैक्टर्स थे जिसमें हम मैक्सिमम ये पब्लिक के डायरेक्ट अफेक्ट के हमारा ये फाइनेंसिंग होती थी। एजुकेशन के लिए हमारे को बहुत सख्त इसमें ज़रूरत पड़ती थी। पब्लिक हेल्थ, वाटर सिस्टम के लिए हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ती थी। हमारे हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हमारे को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और सेकेंडली, जितनी भी हमारी स्कीमें आई थी, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें थी जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट्स बहुत दी गई है, बहुत ही एम्प्लॉयमेंट्स हिमाचल गवर्नमेंट ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने इन प्रोजेक्टों के अंदर, इन स्कीमों के अंदर बड़े भारी एम्प्लॉयमेंट्स दी गई है। अब उन स्कीमों के या नाम बदल दिए गए या वो रद्द की गई है, पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को तो आप हटा नहीं सकते हैं, उनकी वेजेस तो हमारे को देने पड़ेंगे। और हमारा एम्प्लॉय सेक्टर भी बहुत अफेक्ट होगा इस चीज़ से। पेंडिंग आपके पहले 10,000 करोड़ रुपया जो हमने देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो भी रिलीज़ नहीं हो रहा है। उसके बावजूद हमारा जो डिज़ास्टर का है 23 और 25 का डिज़ास्टर है, उसका लगभग हमारे पास 20,000 करोड़ रुपया हमारे को रिलीज़ होना ज़रूरी है, जो कि 16th फाइनेंस कमीशन जो यहाँ आई थी उन्होंने भी देखा है।
उन्होंने भी एक प्रपोजल दिया है कि वाकई डिजास्टर हुआ है, वो पैसा हमारे को आया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है 1500 करोड़ रुपए, जो कि हमारे लिए एक छोटा सा एक हेल्पिंग हैंड भी हो सकता था, वो भी हमारे को जिसे कहते हैं रिलीज नहीं हुआ। तो देयर मेनी फैक्टर्स जिसलिए हमारे को इकोनॉमिक्स अगर आप ढंग से समझते हो कि हमारे लिए ये एक किस्म से फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ हमारे को ये लीड कर रहे हैं। देखते हैं कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ से, अगर हम कंट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करेंगे कि हम जीएसटी को, सेंट्रल जीएसटी को हम कितना यहाँ से देते हैं, इनकम क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारे सोर्सेज क्या है। फॉरेस्ट हमारे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और हमारे को फॉरेस्ट को मेंटेन करना, उसका कवर जो बढ़ाना स्टेट के लिए और नेशन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे को लंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है। तो उसको मेंटेन करना, उसको करने लिए, उसके लिए भी तो हमारे को फाइनेंसेस की ज़रूरत है। उसमें हमारे को कुछ नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ से लगभग कितने पावर प्रोजेक्ट्स पड़े जो कि हम नॉर्थ इंडिया को पावर सप्लाईज देते हैं, पावर के वो करते हैं। सारी नदियों का जितना भी हमारा पानी है वो हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और वो आपका एग्रीकल्चर के लिए और डिफरेंट मोड जहाँ पानी की ज़रूरत हो हर इंसान को पड़ती है, उसके लिए हमारा स्टेट केटर करता है। और कई हमारी नदियां हैं जो जैसे उत्तराखंड और हिमाचल से स्टार्ट होती है, और वो सारी नदियां जिसका उसका मेंटेनेंस और उसका जो प्रभाव है ड्यूरिंग मॉनसून्स वगैरह वो नुकसान भी करती है, उसका भी भरपाई हमारे को पूरा करना पड़ता है। उसके लिए भी हमारे पास फाइनेंसेस नहीं, वो सारा हमारा जो जितना भी फाइनेंस है वो कट डाउन किया गया है। तो उसके लिए जो ये लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है स्पोर्ट्स, और हम मानते हैं कि अगर हमारी मदद इसमें कर सकते हैं कोई, तो हम एज अबव पार्टी लाइन हिमाचली होने के नाते, चाहे ऑपोजिशन है, चाहे पक्ष है, विपक्ष है, और भी जो हमारे पब्लिक के नुमाइंदे हैं, ये सब इकट्ठा होके, इनफैक्ट पब्लिक को भी इकट्ठा होके इस इशू को उठाना पड़ेगा। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की बात है, एम्प्लॉयज़ अपने ड्यूज़ के लिए बोल रहे हैं, पेंशनर्स अपने ड्यूज़ के लिए बोल रहे हैं। हमारे को ये उम्मीद थी जो हमारी ये ग्रांट्स आएगी और जो ये हमारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खासकर एम्प्लॉयज़ का है, अगर ये रिलीज़ होता है तो हम उनके साथ उनको रिलीफ दे सकते हैं, और रिलीफ देने का हमारी कमिटमेंट भी है। पर रिलीफ तभी दे पाएंगे कि अगर हमारा सहयोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, और हमारी ये जो ये ग्रांट थी, और ये हमारी ग्रांट इन्हेंस होकर 50,000 करोड़ के करीब अगर पहुंच जाती तो हम डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ को भी हम इसमें रिलीफ दे सकते थे। हम तो ये बोलेंगे कि एम्प्लॉयज़ को भी आवाज़ उठानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि ये आपने किस तरीके से करे। उनका भी गला घोट दिया जा रहा है, वो टोटली अपनी सैलरीज पे डिपेंडेंट लोग हैं। उनको भी बाहर आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बाहर आना चाहिए और अपने व्यूज़ रखने चाहिए। और खास करके जो हमारे ये जो पॉलिटिकल एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम को इस टाइम को साइड में रख के एज हिमाचलीज हमारे को एकजुट इकट्ठा होके काम करना चाहिए। ये बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं कि जिस तरीके से आप हमारी जो कैलकुलेशन है 41 पॉइंट कुछ % की है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में, वर्टिकल ग्रोथ में हमारी इतनी जाती है। ये फॉर्मूलाज हिमाचल स्टेट के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे जितना भी जो ये रखा था 1952 से लेकर हमारे को ये ग्रांट मिल रही थी, कुछ सोच समझ के उस टाइम दी होनी ये ग्रांट, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत टफ है, एक्सट्रीम वेदर्स है हमारे। और जगह में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हमारे को कर्नाटका या महाराष्ट्र या यूपी या बिहार के साथ कि उनके साथ कंपैरिजन करके हमारे को हमारे स्टेट की टोपोग्राफी और जो हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इशू आता है कि जिस काम के लिए और जगह 100 रुपये लगेंगे तो हमारे 300 रुपये लगेंगे। तो ये चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमारे को सबके साथ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में ही आपने इकट्ठा कर लिया। मतलब ये है कि एक साइज़ का आपने किसी को शूज़ पहनाना है तो एक साइज़ का शूज़ पूरे के पूरे लोगों को पहना, किसी का 10 नंबर का साइज़ है तो वो भी उसी में घुसेगा, कोई 8 नंबर वाला वो भी उसमें घुसेगा, जो 12 नंबर वाला वो भी उसी में घुसेगा। तो आपका एक सिमिलर क्राइटेरिया किसी के लिए नहीं हो सकता है। डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है, तो इनकी डिफरेंट किस्म के डिमांड्स है और अपना अपना एक अलग तरीका है डेवलपमेंट का और लोगों को एक्सेस करने का। आप